जोहार नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 15 नवंबर 2025 झारखंड स्थापना दिवस, 25वां झारखंड स्थापना दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती समारोह का आयोजन गोड्डा का टाउन हॉल में किया गया है। देखिए, ये गोड्डा का टाउन हॉल में आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि बहुत सारा परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो चलिए आज दिखाते हैं गोड्डा का टाउन हॉल का जो प्रोग्राम है झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो विभिन्न विभागों द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है उसको वितरण भी करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं इस कार्यक्रम को। विनम्र भाव से उपायुक्त महोदया से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने हाथों से माननीय मंत्री महोदया का आप पौधा समर्पित कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात मैं श्रीमान उप विकास आयुक्त गोड्डा सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जिला परिषद अध्यक्ष महोदया का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात मैं श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जिलाध्यक्ष महोदय का आप स्वागत करें। आप स्वतंत्रता सेनानी महोदय और उनके बगल में हमारे अतिथि हैं, उनका स्वागत है। सर हमारे बीच 100 के अधिक आयु प्राप्त कर चुके स्वतंत्रता सेनानी, उनका आप स्वागत और अभिनंदन करें। जिला परिषद अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि आप उनका अभिनंदन पौधा प्रदान करें। और जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि बाकी अन्य प्रतिनिधियों का आप अपने हाथों से पौधा प्रदान कर उनका स्वागत करें। बारी बारी से हमारे मंचा से सभी जनप्रतिनिधि का स्वागत जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय अपने हाथों से करते हुए, जो हमारे राज्य की परंपरा है कि हम पौधा प्रदान कर अपने अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। अभी परसों की बात है कि इसी थीम पर हम लोगों ने यहाँ पर साइकिल रेस भी किया था, क्लीन गोड्डा, और तालियां नहीं बज रही हैं। आज दोहरी खुशी और दोहरी सम्मान का बात है। हम जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को देश में 3 राज्यों का गठन हुआ, उसमें से एक हमारा झारखंड भी है। बाकी मैं समझता हूँ कि बाकी दोनों राज्यों में भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि हमारे यहाँ आज धरती आबा जी की आज जयंती भी है। इसलिए यह दिवस खूबसूरत और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही पावन भी हो जाता है। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदया और तमाम अपने सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें।
कहते हैं कि दीप प्रज्वलन तो दरअसल एक बहाना है, वाकई हमें आंधियों का जोर आजमाना है। जोरदार तालियां। आंधियों का जोर आजमाया जा रहा है। आंधियां जो कुरीतियों के रूप में जो हमारे सभ्यता और संस्कृति पर चोट करने के लिए आक्रमण करती हैं, उनसे बचने के लिए जो एक संकल्प होता है, उसी संकल्प का प्रतीक दीप। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई मंगल कार्य हम करते हैं तो उसका एक अग्नि को साक्षी रखकर, अग्नि को सामने रखकर, और आज एक नहीं अनेक मंगल कार्य इस मंच पर मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलों से होना है, जिसकी शुरुआत हम लोग अग्नि को साक्षी रखकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियां बजती रहे तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये तस्वीर हमारी बहुत दूर तक जाएगी और लोग देखेंगे कि गोड्डा भी 24 जिला में किसी जिला से किसी मायने में पीछे नहीं है। ये सप्ताह व्यापी जश्न है और इस जश्न में हमें डूब जाना है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैराथन से यह शुरू हुआ जश्न, फ्लैश मॉब, साइकिल रेस, फुटबॉल मैचेस और आज परिसंपत्तियों का वितरण। धन्यवाद और आभार मैडम, धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जगह पर आ जाए। सिर्फ हमारे जो ऑफिशियल कैमरामैन हैं और मीडिया पर्सन्स हैं वो सिर्फ मंच के सामने रहेंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही अदब के साथ संबोधन के लिए श्रीमान उप विकास आयुक्त महोदय को पोडियम तक आमंत्रित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झारखंड राज्य के स्थापना के रजत जयंती समारोह की मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद गोड्डा, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मंडल पदाधिकारी महोदय, सभी माननीय जिला परिषद सदस्य, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, जिले के सभी पंचायतों से आए हमारे अतिथिगणों एवं मीडिया कर्मियों का आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के अधिकारी सभी पंचायतों में जाएंगे। जिला प्रशासन राज्य के 25वें स्थापना वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एवं जन जन तक ले जाने हेतु कटिबद्ध है। अंत में मैं आप सभी को पुनः झारखंड स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आगामी 25 वर्षों में झारखंड को देश का सबसे समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने हेतु यहाँ उपस्थित हम सभी नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ सतत क्रियाशील रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू सर। आपने जो सारे विकास कार्य अभी चल रहे हैं और भविष्य में चलने वाले हैं सबकी रूपरेखा यहाँ के लोगों के बीच रखा। बहुत बहुत आभार सर। और मैं अगले संबोधन के लिए बड़े सम्मान के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय को आमंत्रित करता हूँ। आप आए सर और प्रसाद को संबोधित करें। आज इस झारखंड स्थापना के रजत जयंती पर उपस्थित आदरणीय माननीय ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष डीसी मैम, डीडीसी साहब, एसडीएम साहब, उपस्थित सभी जिला परिषद के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण, उपस्थित जितने भी झारखंड गोड्डा जिलावासी हैं,
एवं प्रिंट एवं मीडिया के सभी बंधुओं का मैं इस रजत जयंती समारोह में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि यह राज्य आज बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है, धरती आबा है हमारे, उनके सतत प्रयास संघर्ष के चलते हम झारखंड को बनाने में सफल हुए। इनके अलावा कई और अनेक वीर शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके चलते यह झारखंड राज्य बना है। यह राज्य स्थापना के पश्चात करीब जो 25 वर्ष जो हमारा हो रहा है उसमें यह काफ़ी प्रगति किया है और यह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और इस प्रगति को सफल बनाने में हमें काफ़ी सहयोग करना है और इसमें हम लोग को इसे एक नए मुकाम तक ले जाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में उनका जो दूरदर्शी सोच है उसके आलोक आज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, हमारे जिले के एसपी साहब, डीडीसी साहब, जिला परिषद के जितने सदस्य हमारे साथ आज जुड़ पाए हैं, हमारे प्रमुख विभिन्न ब्लॉक से जो आज आए हैं, राजनीतिक दल के विभिन्न प्रतिनिधि, पंचायत से जितने प्रतिनिधि आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, हमारे पदाधिकारीगण जिला और ब्लॉक स्तर के, और जितनी भी आम जनता हमारे साथ लाभुकों के रूप में जुड़ी है और अन्य जनता जो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे जिला स्तर पर सम्मिलित हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत जोहार। आज हम लोगों का जो 25वां वर्ष झारखंड की जयंती का हम लोग बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारा राज्य सरकार के द्वारा लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से जितने भी विभिन्न समुदाय हैं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। इसी के तहत जो हम लोगों का भी आगे प्रयास है कि लगातार कटिबद्ध होकर इन सभी योजनाओं को कैसे हम लोग जिला स्तर पर और अच्छे से लागू कर पाएँ और सभी जितने भी हमारे लाभुक हैं उन तक ये योजनाएं पहुँचा सकें, जिसमें बहुत ज़रूरी कुछ योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गरीब किसानों को लोन सही समय पे उपलब्ध हो सके और उन लोगों के द्वारा ये लोन की राशि यूज़ करके अच्छे से अपनी फसल को उगाया जा सके। हम लोगों के द्वारा सर्वजन पेंशन योजना का जो झारखंड में सभी जगह सभी जिलों में भी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसी के माध्यम से हम लोगों ने जितने भी हमारे लाभुक हैं, चाहे विकलांग हैं, विधवा हैं और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को इस योजनाओं से आच्छादित करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार लोन की सैंक्शन और उसकी प्रक्रिया के तहत बैंक से लाइसेंसिंग करते हुए ये योजना लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों का लगातार प्रयास है कि कैसे हमारा जो जिला आम बागवानी में बहुत अच्छा काम पहले से कर रहा है उसको कैसे हम लोग और ज़्यादा तरीके से आच्छादित करके इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन अपने जिला में कर सके। हरा राशन कार्ड योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी लाभुक हैं उनके लिए लाई गई है, उसके लिए भी विभिन्न लाभुकों को समय समय पर इसमें जोड़ा जाता है, उनके सदस्यों का नाम भी इसमें जोड़ा जाता है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत हमारे जिले में बहुत सारे सिंचाई कूप के माध्यम से हम लोगों का सिंचाई का एरिया में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ आगे भी पहुंचेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना जिसको पिछले कुछ समय में लॉन्च करा गया था, इसके तहत जितने भी हमारे युवा हैं उनको कैसे हम लोग हायर एजुकेशन से जोड़ सकें और उनको लोन के माध्यम से हम लोग पैसा उपलब्ध करवा सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, इसके लिए भी लगातार प्रयास करा जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने हम लोग राशि जो राज्य सरकार भेज रही है उसके तहत बहुत ज़्यादा उन लोगों का अपना भी विकास हुआ है और नई नई जितनी भी चीज़ों के साथ वो जुड़ सकती हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आगे जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत जो झारखंड में पशु पालन जो लोग कर रहे हैं उनको भी आच्छादित करने की कोशिश लगातार हर साल करी जाती है। अबुआ आवास योजना के तहत जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास से छूट गए थे उसको अबुआ आवास के तहत झारखंड में लगातार जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। गोड्डा जिला में यह योजना अच्छे से लागू हो रही है। सामुदायिक वन पट्टा के तहत हम लोग लगातार हमारे जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो ट्रेडिशनली जंगलों की उपज पे डिपेंडेंट थे उन सभी को लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा सामुदायिक पट्टा देके उन लोगों की आमदनी में वृद्धि करवाई जा सके।
हम लोगों का आपकी सरकार आपकी योजना आपका सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है वो 18 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पूरे जिले भर में हम लोगों का अब शुरुआत होगा। तो हम लोगों को उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं और उसके साथ साथ जाति आवासीय निवास हम लोगों का और आय प्रमाण पत्र हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जितने हमारे लाभुक आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ पाए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे नहीं भी आ पाए हैं, आप अपने संबंधित पंचायतों में जिस दिन भी आपके पंचायत में कैंप लगा है उसमें जरूर बड़ी मात्रा में लोग आएँ, और ये जितनी भी योजनाएं मैंने बताई हैं इन सभी का आप लोग कम से कम फायदा उठाएं। तो हम लोगों की भी कोशिश यही है कि हमारे सभी जिला स्तर के पदाधिकारी भी प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और अच्छे से ये योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री मैम का अपना समय निकालने के लिए, और सभी सदस्य जो आज हमें ज्वाइन करें। और हम लोगों की कोशिश यही है कि जितनी भी परिसंपत्तियाँ इस योजना से संबंधित है उसका भी आज वितरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम। और मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने विचार इस प्रसार में हमारे समक्ष रखें। झारखंड को आगे बढ़ाए, मेहनत करे और आगे बढ़ाए। जय झारखंड, जय। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं और डीसी भी हैं, सबको ये बोलते हैं जो कि गरीब के लिए यहाँ जो दिए हैं लाइन बिजली के लिए उसको नहीं कनेक्शन मिला है, नहीं बोर्ड ऊपर मिला है, इसलिए वो लोग को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। और ये जो मैया चला है इस बार मैया योजना वाला जो मिलेगा सबको आवास का, इस में हर गांव में जो चलेगा इस बार उसको सब इसी में कर दीजिएगा कि लाइन का ये कर देगा, जो कि बिजली का सुविधा मिले, सबको गरीब को सुविधा मिले। इसलिए झारखंड धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैडम। और अब मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप अपनी तालियों से बड़े सम्मान के साथ मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करें, उनको उनके विचारों के साथ। सभी को जोहार, प्रणाम, आदाब। आज हम सब इस कक्ष में मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी हाजी चाचा, जिला परिषद AVG, जिला की प्रशासनिक मुखिया अंजलि जी, पुलिस के वरिष्ठतम जिला के पदाधिकारी SP साहब, DDC दीपक जी, अन्य सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्यगण और इस कमरे में उपस्थित सभी सम्मानित गोड्डावासी, मीडिया के साथीगण, मैं देख पा रही हूँ आज बहुत उत्साह में सभी दलों के क्षेत्र में जनता के काम करने वाले सभी वरीय पदाधिकारी हैं। उत्साह इतना है कि यह कमरा छोटा पड़ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगी जो खड़े हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वह सुनिश्चित करें कि सबको बैठने के लिए सम्मानपूर्वक जगह मिल सके। और इस हम लोगों के संघर्ष के साथ ही रहे सभी मीडिया के, चाहे वो अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक से यूट्यूबर्स हैं, वो सभी सदस्यगण, आज हम लोग दो महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा है। एक तो बिरसा मुंडा धरती आबा के 150वीं जयंती को हम लोग मना रहे हैं, और संजोग देखिए कि यह झारखंड जो हम लोगों को संघर्ष से, समर्पण से, आप लोगों के मेहनत से जो यह राज्य मिला है,
उसका भी रजत जयंती है। ये संयोग की बात है कि 150वें साल में हम लोग 25वां साल भी मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह उत्सव हम लोग पूरे राज्य में मना रहे हैं। हम सब लोगों के मन में भी उल्लास है, लेकिन यह भी दुख है कि हम लोगों के दिशों गुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोगों के बीच नहीं। 25वां साल अगर उनके साथ हम लोग मना पाते, मुझे विश्वास है कि हम लोगों को और आप सब लोगों को यह उत्साह दुगना रहता है। लेकिन क्योंकि ये राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है, 25वां साल है, 25 साल के लोगों को युवा मानते हैं, यह राज्य भी युवा है, यहाँ की आबादी युवा है। हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं साथ, और हम लोगों के सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम लोगों का पिछले 25 साल में इस राज्य का बहुत ज़्यादा उपलब्धि भी रहा। इस राज्य को सिर्फ खनिज की वजह से पहचान नहीं है, इस राज्य की असली पहचान यहाँ के मेहनतकश लोगों की वजह से। हम लोगों ने पिछले 25 सालों में बहुत सारे अपने समाधानों को ढूंढने का काम किया है, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाला जो आगे कई सालों का हम लोगों का कार्यकाल जो रहेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से उसमें इस राज्य को एक अलग पैदान तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह राज्य जब अपना गोल्डन जुबली मना रहा होगा, तो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विजन से जो इस राज्य का जो जिस पायदान पे पहुंचेगा, सब लोग उसको याद रखेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझसे पहले डीडीसी और डीसी और एसपी साहब ने बहुत विस्तार से पिछले सालों में जो उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाने का काम ने संघर्ष किया है। मैं इस भीड़ में कई सारे आंदोलनकारियों को देख पा रही हूँ। मैं इस मंच से उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ कि आप लोगों के संघर्षों की वजह से यह एक युवा राज्य तैयार है अगले पायदान पे पहुंचने के लिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को आज फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहती हूँ कि यह रजत जयंती आप जैसे कई लोगों के संघर्षों के बाद संभव हो पाया है। हमें इसमें उन लोगों का, चाहे वो आदिवासी हो, आदिवासी हो, सभी का सम्मान करना है, सभी को सशक्त करना है। उन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार मैडम। और माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों से कुछ परिसंपत्तियों का वितरण होना है। उसके बाद बाकी जो बचेंगे उनको भी बाद में हमारे सशक्त हाथों से उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण होना है। इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है, मैं उन्हें पुकार रहा हूँ, और आप लोग मंच के बाएं से मंच पर आएंगे और दाएं से परिसंपत्ति प्राप्त कर नीचे जाएंगे अपने स्थान पर। तो सबसे पहले कल्याण विभाग गोड्डा, मौसम रानी जो कल्याण विभाग गोड्डा को प्रतिनिधित्व कर रही है, मंच पर आ चुकी हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राकेश कुमार मंडल जी दूसरे प्रतिभागी हैं, राकेश कुमार मंडल, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुल 6 लाभुकों को कल्याण विभाग के उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण होना है। आप देख पा रहे हैं कि डमी चेकिंग के माध्यम से उक्त अभिष्ट परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। और इसके बाद श्री दिलीप तूरी जी, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी शीघ्रता दिखाएंगे, ताकि हम जो हमारा निर्धारित समय है उस समय में अपने कार्यक्रम को संपादित कर सकें। इसके बाद श्री महात्मा दास जी आप आए और डमी चेक ऑनरेबल मैडम के हाथों से आप प्राप्त करें। चलो
उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत परिसंपत्ति का वितरण होना है। रुखसार खातून जी आप मंच पर आ जाए। रुखसार खातून जी आप मंच पर आ जाए। इसके बाद शहवा खातून जी मंच पर आवे। कृपया शांति बनाए रखें, थोड़ी देर हम लोग वार्तालाप को बंद रखें। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात का संज्ञान लें कि थोड़ी शोरगुल मंच तक आ रही है, मंच तक आवाजें नहीं आए। आवाजें आए तो सिर्फ तालियों की आवे। झारखंड राज्य स्थापना का 25वां वर्ष और उस उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह। इसके बाद जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण PMFME के तहत इनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण होने जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र गोड्डा जितने भी नामित लाभुक हैं मंच पर आ जाए। इसमें जो लाभुक का मैं नाम पढ़ रहा हूँ: अमर कुमार भगत टोला महागामा, विकास कुमार रजक गुलजार गोड्डा, रितेश कुमार भगत ग्राम भगैया गोड्डा, अनन्या दास ग्राम पुरबोडी पड़ैया हाट और कनक लता सोरेन नयाबाद मोतिया गोड्डा। 5 में से 4 की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। सभी चारों से अनुरोध है कि आप मंच पर आए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसके बाद तैयार रहे जिला उद्यान विभाग गोड्डा रितेश कुमार भगत जी जिला उद्यान विभाग गोड्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई विकास कुमार रजक आप मंच पर आवे। कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई। इसके बाद कनकलता सोरेन जी मंच पर आवे। ये सभी विभाग के द्वारा नामित प्रतिनिधि हैं जो आज अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ में परिसंपत्ति ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट मत्स्य विभाग गोड्डा आप तैयार रहे। हाँ, मत्स्य विभाग का बढ़ने जा रहा है। आप आ जाए। श्री सुनील कुमार मिश्र, नवनीता मिश्रा, नवनीता मिश्रा जी आप मंच पर आवे और अपने हिस्से की जो परिसंपत्ति है उसको आप ऑनरेबल मैडम के हाथों से प्राप्त करें। श्रीमती नवनीता मिश्रा, पति श्री सुनील कुमार मिश्रा। श्रीमती सुनीता मुर्मू जी आप भी नवनीता जी के पीछे मंच पर आवे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है।